अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। भाई साहब जापान से मोहम्मद इदरीस आपकी खिदमत में हाजिर है जापान से। दोस्तों आज की वीडियो है जी कार इंश्योरेंस के हवाले से कि यहाँ पर जो गाड़ियों की इंश्योरेंस होती है काफ़ी सारे दोस्तों को पता होगा और कुछ दोस्तों को पता नहीं भी होगा, क्योंकि मेरे साथ जैसे लोगों की बातचीत हुई है तो भाई ज़्यादातर लोगों को इस चीज़ का पता नहीं है कि कार इंश्योरेंस जो है जापान में ये कितने किलोमीटर तक होती है और ये कितने महीने तक ये वैलिड होती है। तो भाई आप भी ज़रा कंफर्म कर लें, जो लोग जो दोस्त पुराने हैं उनको शायद इस चीज़ का 100% पता होगा, लेकिन मेरे जैसे कई लोगों को इस चीज़ का पता नहीं है। तो भाई इसका सिंपल सा तरीका है कि आप जब इंश्योरेंस करवाते हो गाड़ी की तो वो आपकी गाड़ी के किलोमीटर लिखते हैं, पूछते हैं आपसे कि कितने किलोमीटर है आपकी इस वक्त गाड़ी कितनी चली हुई है। तो भाई उसके बाद से वो आपका जो प्रोसेस होता है वो या तो आप 5,000 किलोमीटर तक इंश्योरेंस करवा लो या 7,000 या 10,000 या अनलिमिटेड आप करवाओ इंश्योरेंस। तो जितनी आप वहां पर किलोमीटर चूज करते हो, आप चुनते हो कि इतने किलोमीटर तक इंश्योरेंस चाहिए, तो उसके पैसे उसके हिसाब से होंगे इंश्योरेंस के। अब ये बात कई लोगों को बड़ी अजीब सी लग रही होगी कि ये किलोमीटर वाला क्या मामला है। तो भाई ये होता ये इस तरीके से है कि अगर आप 5,000 किलोमीटर सेलेक्ट करते हो तो इसका मतलब है कि एक साल में 5,000 किलोमीटर तक आपकी इंश्योरेंस है। अब वो एक साल के अंदर 5,000 किलोमीटर तक आपकी गाड़ी को अगर एक्सीडेंट वगैरह होता है, किसी गाड़ी के साथ आप एक्सीडेंट करते हो तो उसको वो रिकवर करेंगे। लेकिन अगर आप यही 5,000 जो किलोमीटर है ये 2 महीने में चला दो तो आपका वो सिस्टम जो है वो यानी कि पैसे आप उसके बाद पे तो करते रहते हो हर महीने के महीने, लेकिन आपका वो सिस्टम एक साल तक था, लेकिन आपने वो 2 महीने में ही 5,000 किलोमीटर चला दी या 2 दिन में चला दी समझे, तो भाई वो आपकी इंश्योरेंस जो है वो अगर किसी से एक्सीडेंट होगा तो आप इस गलत फहमी में होंगे कि मेरी इंश्योरेंस है गाड़ी की, हालांकि वो इसके बारे में आपको कुछ भी फायदा नहीं मिलेगा। अगर किसी गाड़ी को आप ठोक देंगे तो वो आपको अपनी जेब से पैसे देने पड़ेंगे, इंश्योरेंस आपकी रिकवर नहीं करेगी। ये बात बहुत सारे दोस्तों को अजीब सी लगेगी, लेकिन आप अपनी 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 जो इंश्योरेंस कंपनी है गाड़ी की उससे ये चीज एक बार कंफर्म कर लें कि आपकी गाड़ी की इंश्योरेंस जो है ये कितने हजार किलोमीटर की है एक साल में। तो भाई वो आपको बता देंगे। मैं भी थोड़े दिन पहले गाड़ी की इंश्योरेंस की है, खुद ही किया, ऑनलाइन किया और उस बंदे के सामने बैठ कर करवाई थी उससे, तो उसमें सारी ऑप्शन थी, मैं तो सारे साथ वो गूगल ट्रांसलेट करके देखता जा रहा था, तो उसने ये सारी चीजें बताई थी, पूछी थी कि कितनी गाड़ी तक कितने हजार किलोमीटर आपने गाड़ी की इंश्योरेंस करानी है। अगर मैं तो नॉर्मली 7,000 किलोमीटर चूज किया जी एक साल में 7,000 किलोमीटर तक, तो उसके एक साथ ही मैंने हर पेमेंट कर दी। तो उसमें चले मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा कि वो काफी सस्ती इंश्योरेंस हुई मेरी। लेकिन जब अब इसमें इंश्योरेंस वाला मामला भी ऐसा है कि इसमें दो तरह की इंश्योरेंस होती है कि एक इंश्योरेंस है कि आप किसी गाड़ी को एक्सीडेंट करते हैं तो जो आपकी कंपनी है उस बंदे की गाड़ी को रिपेयर करवाएगी जितना भी खर्चा आएगा, ठीक है। लेकिन आपकी जो गाड़ी है या आपका जो नुकसान होगा वो आपने खुद ही पे करना है, ठीक है। आपको ये इंश्योरेंस कंपनी पे नहीं करके देगी। ये वाली नॉर्मल इंश्योरेंस ज्यादा लोग यही इंश्योरेंस लेते हैं, बल्कि मेरी भी यही इंश्योरेंस है। ये वाली सस्ती इंश्योरेंस थोड़ी सी होती है, लेकिन जो दूसरी वाली जो इंश्योरेंस है उसको शरी होकर शायद बोलते हैं जापान में, वो भी इंश्योरेंस वाले बताते हैं, फुल इंश्योरेंस समझ लें आसान लफ्जों में। तो उसमें अगर आपकी गलती हो चाहे दूसरे बंदे की गलती हो, जिसकी भी गलती हो कोई मसला नहीं है, तो आपकी जो इंश्योरेंस कंपनी है उस बंदे की गाड़ी का भी पूरा खर्चा देगी और आपकी गाड़ी का भी पूरा खर्चा देगी साथ में। तो ये वाली कम लोग ही यूज करते हैं। हालांकि ये इंश्योरेंस का मामला मैं क्यों बता रहा हूँ कि 2-3 दिन पहले भाई मैं भी घर में गाड़ी रिवर्स लगा रहा था तो मेरा पाँव स्लिप हो गया, ब्रेक लगाने की बजाय वो रेस पे चला गया दोबारा से। तो गाड़ी को ब्रेक लगानी थी कि बैक जा रही थी कि ब्रेक लगा के थोड़ी गाड़ी सीधी करके दोबारा से बैक में लगानी थी, तो मेरा पाँव रेस में स्लिप हो गया, तो गाड़ी ज्यादा रेस में जाके सीधी पीछे से लग गई और जो पार्किंग वगैरह बनी हुई थी वो सारा पूरा पाइप जो है वो पिछले शीशे के अंदर घुस गया, शीशा भी टूट गया और वो घर का जो पार्किंग थी वो भी थोड़ी सी टूट गई। तो ये तो अच्छा था कि पार्किंग में घुस गई, ना होती तो पीछे जापानी के घर था, सीधा उसके घर में गाड़ी घुस जानी थी। तो फिर भाई उनको फोन किया, बताया सारा कि ये मामला हुआ, तो उन्होंने कहा जी आपकी इंश्योरेंस जो है ये दूसरी है, आपको ये आपकी गाड़ी भले आपकी गलती से हुई है तो आपने खुद ही किया है सारा कुछ, तो ये भाई
हम रिपेयर नहीं करेंगे, ये आपको खुद ही रिपेयर करनी पड़ेगी। तो फिर पूछा ये घर जो है इसके बारे में, तो उन्होंने कहा जी आप इस घर में रहते हो, ये आपका एड्रेस वहीं का है, तो ये भी हम रिकवर नहीं करेंगे। हाँ, अगर आप किसी और के घर में जाते, मेहमान या कहीं और पे रहते हो, कहीं पे जाते हो, वहां पे जाके किसी के घर में ये गाड़ी इस तरीके से मारते हो, भले आपकी गलती होगी, तो फिर भी हमारी इंश्योरेंस जो है ये रिपेयर करके देगी। हाँ, अगर गाड़ी आपने कहीं पे उठा के लेके जानी है तो वो रिकवरी हम फ्री में भेज देते हैं। ठीक है, तो इसलिए मुझे फिर वहीं से जाके पता चला कि भाई ये शरी ओगन जो है, ये शरोई है या शरी है, जो भी जापानीज में बोलते हैं, ये फुल इंश्योरेंस जो है ये गाड़ी की हो तो इसमें फायदा रहता है। भले आपकी अपनी भी गलती हो चाहे दूसरे की गलती हो, तो भाई इंश्योरेंस वाले वो सारा खर्चा पे करते हैं। तो इस तरीके से भाई ये इंश्योरेंस का मामला है। यानी कि मेन चीज आप समझेंगे, जिसको समझ में नहीं आई वो ये भी समझ ले, इतना ही बात समझ ले कि भाई आपकी गाड़ी की इंश्योरेंस जो है वो 1 साल में कितने हजार किलोमीटर तक है। अगर आपको नहीं पता तो आप अपनी इंश्योरेंस कंपनी से कंफर्म करें जी आपकी इंश्योरेंस, भले आप 4000 इंश्योरेंस देते हो 1 महीने में या 5000 यानी 1 महीने में देते हो, लेकिन वो भी एक मेरे भाई लिमिट है उसमें कि कितने हजार किलोमीटर तक आपकी गाड़ी को वो सपोर्ट करेंगे। ठीक है, अगर आपने अनलिमिटेड यूज ली हुई है इंश्योरेंस तो फिर तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर आपने कम इंश्योरेंस लिया है यानी कि किलोमीटरों के हिसाब से, तो फिर उतने ही किलोमीटर वो रिकवर करेंगे, चाहे आप, क्योंकि वो जो मीटर है गाड़ी का वो तो आगे पीछे नहीं होना, वो जितना मीटर आपने बताया था उतना ही है। जब आप एक्सीडेंट करोगे तो मीटर भी चेक करेंगे, सारा कुछ होगा, तो फिर उसमें फिर आपको पता चलेगा कि भाई ये बात सही है या गलत है। तो किसी ने तजर्बा करना हो तो मेरे भाई इस तरीके से तजर्बा भी करके देख लें, पूछ लें, कंफर्म कर लें अपनी इंश्योरेंस कंपनी से कि भाई ये क्या सिस्टम है। ये बहुत सारी भाई हिडन पॉलिसियां इसको बोलते हैं, छुपी हुई पॉलिसियां होती हैं जो कि ज्यादातर लोगों को नहीं पता होते। और ये कंपनी कोई भी हो वो अपना नुकसान नहीं करती कि आपको वो सस्ते वाला पैकेज देके तो अनलिमिटेड कर दें, जितना मर्जी भी आप गाड़ी चलाओ या जो भी होगा तो हम आपको सपोर्ट करते रहेंगे पूरे साल के अंदर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। इसी तरीके से मैं ऐसे ही गाड़ी एक चेक कर रहा था, उसका लिखा हुआ था कि 3 महीने की गाड़ी की वारंटी है और साथ में लिखा हुआ था 6000 किलोमीटर। ठीक है, अब जब 3 महीने की वारंटी है तो फिर ये 6000 किलोमीटर का मकसद क्या हुआ? तो उसका मतलब सिंपल सा यही है कि अब जो 6000 किलोमीटर तक है वो गाड़ी की वारंटी है। किसी किस्म का कोई इंजन वगैरह में फॉल्ट हो तो 6000 किलोमीटर तक और 3 महीने के अंदर अंदर वो कंपनी आपको करके देगी रिपेयर, इसका हल करके देगी। अब वो 6000 किलोमीटर जो है वो आप चाहे एक ही दिन में चला दो गाड़ी को, आपकी वो वारंटी खत्म हो गई। और अगर आप उसको थोड़ा थोड़ा भी चलाते हो और 3 महीने में आपके 6000 किलोमीटर पूरे हो या ना हो, 3 महीने के बाद वो वारंटी बिल्कुल खत्म है। तो ये इसी तरीके से ये इंश्योरेंस वाला मामला भी है। अब अगर आपने 5000 किलोमीटर वाली इंश्योरेंस ली है तो भले एक ही दिन में 5000 चला दो, लेकिन पैसे आपने पूरे साल में देते रहना है, तो बाद में वो आपको रिकवर नहीं होगी। आप गलतफहमी में रहोगे जी मेरी गाड़ी की इंश्योरेंस है, कुछ हो गया कमी बेशी तो भाई उसमें फिर आपको ये नुकसान हो सकता है। फिर भी अगर किसी दोस्त को मजीद अगर कंफर्म करना हो तो आप अपनी इंश्योरेंस कंपनी से कंफर्म करें कि आपकी गाड़ी की इंश्योरेंस कितनी है, तो इंशाल्लाह आपको सही तरीके से मालूमात मिल जाएगी। तो ये वीडियो बस यहीं तक थी। वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक कर दें। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।